अब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में चंद दिनों का समय शेष है। ऐसे में सभी विषय का अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न जो कि आपके प्रथम पाली और द्वितीय पाली की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसकी लगातार क्लासेस चैनल पे जारी है। तो आज हम लोग आपका सभी विषय चूंकि महत्वपूर्ण है, तो जो भी विद्यार्थियों का संस्कृत विषय है द्वितीय भारतीय भाषा, तो संस्कृत भी 100 मार्क्स का ही है। तो इसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि संस्कृत में भी अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो वो भी टोटल अंक में जुट के आपका मार्क्स जो है, आपका ग्रेड जो है इंप्रूवमेंट करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज संस्कृत का सबसे गेस प्रश्न, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आप जानते हैं पूछा जाएगा, 50 का आपको जवाब देना है। तो आज के 100 प्रश्न आप रट लेते हैं तो यहां से तमाम प्रश्न सीधे सीधे, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, वहां पे प्रश्न टकरा जाएगा। जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा हुबहू ऐसा ही प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। और अब ये नहीं कि सिर्फ छोटा छोटा प्रश्न, अब वैसे प्रश्न जो एग्जाम के लेवल को, ताकि यहाँ पे आप पढ़ के जाएं और एग्जामिनेशन हॉल में पेपर में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत है, मैथ रहता है, जैसे आज ही शाम में मैथ का क्लासेस होगा तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा। संस्कृत में क्या है कि सीधे सीधे आपको बस जिस प्रश्न का उत्तर मालूम है दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा। इसमें देखिएगा बुक से मोटा मोटी 50 प्रश्न आएगा हिंदी अर्थ से। तो बुक से प्रश्न आएगा तो उम्मीद करता हूं सही विद्यार्थी आंसर देंगे सही सही, क्योंकि मैं आपको खुद पूरा बुक का हिंदी अर्थ कई बार पढ़ा चुका हूं। और संस्कृत व्याकरण से प्रश्न आएंगे। तो आइए देखते हैं किस रूप में प्रश्न आएगा एग्जाम में, और एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और नहीं मालूम होगा तो रट जरूर लीजिएगा, क्योंकि अब अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न का क्लास चल रहा है। ये सब इंस्ट्रक्शन है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, उत्तर दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न आपसे, ध्यान से, 100 प्रश्न है, कोशिश कीजिएगा कि 60 से 70 भी यहां पे आप सही कर लेते हैं तो आसानी से एग्जाम में आप कभी भी क्लास को देखिए, एक एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। आसानी से एग्जाम में समझिए आप 50+ सही कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। राज ने यहाँ पे क्या होना चाहिए, राजा कौन थे। तो अब देखिए बुक से प्रश्न, इसमें क्या समझना है, हम लोग पढ़े हैं बुक में संस्कृत साहित्य लेखिका में कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। तो ऑप्शन डी, रटते चलिएगा। चलिए पूरा मैं 100 प्रश्न बताऊंगा, ध्यान से चीजें याद कर लीजिएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न है कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी। ठीक है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो तिरुमलंबा थी अच्युत राय की पत्नी। ये सभी संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से प्रश्न लिया गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से चीजें समझते चलिएगा। तीसरा पे प्रश्न है कि शांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। ये भारतीय संस्कारा पाठ से प्रश्न है। देखिए टोटल संस्कार की संख्या 16 है, जिसमें कुछ संस्कार हम लोग पढ़े थे जन्म से पूर्व होता है, कुछ जन्म के बाद, कुछ शिक्षा संबंधी संस्कार, कुछ शैशव काल का संस्कार। तो वही कह रहा है केशांत संस्कार कब होता है। तो केशांत संस्कार आप जानते हैं शिक्षाकालीन संस्कार है, और टोटल संस्कार कितना है 16। तो ऑप्शन डी तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिएगा। तो तीसरा का क्या आ गया आपका, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े, चौथा नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है प्रश्न आपसे, यहां पे देखेंगे कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। तो गृहस्थ काल में एक संस्कार होता है जो सबसे प्रमुख संस्कार है। कौन सा संस्कार, विवाह संस्कार। और इसी विवाह संस्कार से आदमी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, और इसके बाद कोई भी संस्कार नहीं होता है। सीधे विवाह संस्कार के बाद आप जानते हैं मरने के प्रांत, मरतोपरांत आपका अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार होता है। तो गृहस्थ जीवन में मात्र एक संस्कार होता है जिसका नाम है विवाह संस्कार। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। अब सोचिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे। सेम चैप्टर से प्रश्न चल रहा है भारतीय संस्कार से। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। अब ये संस्कृत है तो जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिएगा मेरे साथ, प्रश्न और उत्तर दोहरा कर, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा, आपको बस वहां पे सही उत्तर उम्मीदवार सीट पे कलर कर देना है। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। तो मंदाकिनी नदी जो है, ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ में जब मंदाकिनी नदी की शोभा बताते हैं राम सीता को, उसके मतलब कि उसको वहां पे घुमाकर, तो वो बताते हैं कि मंदाकिनी नदी जो है वो कुबेर के तालाब के समान दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है छठा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं।
तो मंदाकिनी पर्णनम पाठ जो है, जो आपके मतलब कि रामायण से लिया गया, तो उसमें राम जो है सीता को संबोधित करके, जिसको सीता को विभिन्न शब्दों से संबोधित करते हैं, हे सीते, हे विशालाक्षी, हे प्रिय, तो ये तमाम शब्दों से संबोधित करते हुए सीता को मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहे रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? तो रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी नदी है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रट जाएंगे। 8 का जैसे ही एग्जाम में आएगा ऑप्शन सी आपको सही उत्तर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे, यहां पे थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूं कि आपको प्रश्न दिखाई दे। प्रश्न कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है वो आपके विष्णु पुराण से लिया गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर जो प्रश्न था, जो आपका पहला पाठ हम लोग पढ़े थे मंगलम, उसमें भी 5 श्लोक है, लेकिन वो श्लोक विभिन्न उपनिषद से लिए गए हैं। और भारत महिमा पाठ में भी 5 श्लोक है, लेकिन इसमें जो श्लोक है वो पुराण से लिया गया। 2 श्लोक जो है पुराण से और 3 आधुनिक काल के कवियों की रचना है। तो पहला जो श्लोक है वो विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक पूछता तो हम आंसर करते भागवत पुराण से। तो 9वां का सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन सी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न कि भगवान कहां जन्म लेना चाहते हैं? कहां? भारत में पाठ से प्रश्न है, भगवान जो है भारत में जन्म लेना चाहते हैं। अब समझिए, इसीलिए मैं जब संस्कृत आपको शुरू किया था पढ़ाना, तो मैं बताया था रणनीति, और उस समय मैं आपको जानकारी दिया था कि संस्कृत में अगर आपको 100 में 100 लाना है, अगर ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही करना है, तो सबसे जरूरी होता है बुक का हिंदी अर्थ। इसलिए पहले हम लोग चैप्टर वाइज हिंदी अर्थ समझे थे, क्योंकि हिंदी अर्थ समझते, समझिए कितना आसानी से संस्कृत हिंदी अर्थ से प्रश्न आ रहा है। 50 ऑब्जेक्टिव बना देंगे, 16 अंक का सब्जेक्टिव यहीं से रहेगा। अगर नहीं समझे तो समझने का समय नहीं है, आप चीजें बस ये सब प्रश्न याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। कह रहा है प्रश्न कि क्षमा किसको मारता है? नीति श्लोक का पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, क्षमा जो है क्रोध को मार देता है। तो ऑप्शन सी, मतलब आप किसी पे गुस्सा है, आपको क्रोध आ रहा है, अगर उसको आप क्षमा कर दिए तो कहिए चले आप तो क्षमा कर दे, तो उस पर क्रोध क्यों करेंगे? तो क्रोध को मार देता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक दलित बालक को कहां ले गया? तो देखिए ये जो प्रश्न है ये आपका पूछा गया है, मतलब कि जो राम परवेश राम की कथा है, करमवीर कथा, उससे। तो शिक्षक जब आते हैं दलित बालक का जो ग्राम है आपका, जो भिखन टोला गांव, वहां पे गांव घूमने के लिए, तो वहां पे एक दलित बालक को देखते हैं खेल में रमे हुए, तो वहां से वो राम परवेश राम को कहां लेकर चले जाते हैं? विद्यालय में शिक्षा देने के लिए। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है आपसे कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो भिखन टोला में, जो बिहार के दुर्गम प्रांत में स्थित है, तो भिखन टोला गांव में क्या रहते थे? आपके निर्धन लोग रहते थे। यही करमवीर कथा पाठ से प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। कह रहे आपसे कि विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक कहां से प्रश्न है? तो ये अलस कथा से प्रश्न है। तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे प्रसिद्ध। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जिनकी रचना हम लोग पढ़ते हैं अलस कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करे संसार में बच्चों को का सच्चा रक्षक कौन है? ये भी अलस कथा में ही श्लोक जो बोला जाता है अंतिम में, उसी श्लोक से प्रश्न है। तो संसार में बच्चों को का सच्चा रक्षक जो है वो उनकी माता होती है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे, यहां पे देखिए प्रश्न है कि क्षमा राव ने किसकी रचना की? ये संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से प्रश्न है कि पंडिता क्षमा राव के द्वारा, जो आधुनिक काल की कवित्री है, संस्कृत साहित्य लेखिका है, तो ये शंकर चरितम की इन्होंने रचना किया था। इनके पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग। उन्हीं के बारे में, उन्हीं के जीवन के बारे में, जीवन मतलब उनकी जीवनी है इसमें, तो शंकर चरितम का इन्होंने लेख मतलब लिखा था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो उपनिषद के अंतिम भी भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, ऑप्शन ए पे दिया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए सब प्रश्न अगर आप रट के जाते हैं ना एग्जाम में तो देखिएगा यहाँ से कितना प्रश्न आएगा सीधे सीधे। तो बस अब एग्जाम में कम समय है, अब उतना समय है नहीं कि आप पूरा बुक पढ़ सकते हैं। तो जो क्लासेज जा रहा है, अब लगातार क्लासेज चैनल पे जारी है। अगर लाइव चैट में आंसर देना है तो सुबह में 6 बजे, शाम में फिर 6 बजे नया क्लास डे बाय डे अपडेट हो रहा है। एग्जाम तक अब सिर्फ हम लोग महत्वपूर्ण क्लास करेंगे। जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस इतना दिन में जो क्लासेज जा रहा है अगर इतना ही आप देख लेते हैं तो बनाने भर का प्रश्न आपका एग्जाम में आ जाएगा। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप सभी चीज याद करके गए होंगे तो 400 प्लस 450 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जिस रूप में आप प्रश्न को याद किए होंगे उतना ही आपका स्कोर आएगा। तो अब तो गंभीरता से आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पटना नगर की में पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार, योग जब आ जाए तो पतंजलि हो जाएंगे। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी जो दार्शनिक विद्या में रुचि रखती थी, मैत्रेयी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि अपने पत्नी मैत्रेयी को ही दार्शनिक विद्या की शिक्षा देते थे, आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, कह रहा आपसे कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो ये तो एक ही चैप्टर है, भारत महिमा, ठीक है। तो भारत भूमि जो है वो आपकी पवित्र भी है और ममतामयी भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है प्रश्न की हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? तो हितोपदेश की जो कहानी है वो आपके पशु पंछी से संबंधित है। पशु पंछी जो है हितोपदेश की कहानी, पशु पंछी के कहानी के माध्यम से मानव जीवन के मूल्य की शिक्षा इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, कह रहा है पथिक कहां फंस गया? किस पाठ से प्रश्न है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ से। तो पथिक कहां फंस जाता है? तो कीचड़ में पथिक फंस जाता है, कीचड़ में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जब जो बाघ है उसको लालच देता है कि तुम जाओ और तालाब में स्नान करके जाओ, तो तालाब में एक जगह आता है जहां पर सिर्फ कीचड़, वहीं पे पथिक फंस जाता है, आप जानते हैं, कंगन के लालच में, और बाघ जाकर उसको मार के खा जाता है। कह रहे युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? तो युवा अवस्था में दुराचारी बाघ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिए जब बाघ बताता है, जब पथिक को लुभाने के लिए, पथिक कहता है कि तुम तो हिंसक पशु हो, तुम पे मैं कैसे विश्वास करूं? क्योंकि पथिक ज्ञानी था। व्याघ्रपति कथा में हम लोग पढ़ते हैं, नारायण पंडित का जो रचित है, जो हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। तो पथिक कहा, तो बाघ जो बोलता है उससे व्याघ्र कि हाँ ठीक है, मैं दूर, मतलब कि सही में मैं हिंसक जानवर हूं, और मैं जो अपने जवानी के दिनों में काफी दुराचारी था, मैंने कई गायों को मारा, कितना ब्राह्मणों की हत्या किया, कितना आदमियों को मैं खा गया, तो इस वजह से मेरे पत्नी का मृत्यु हुआ, मेरे सभी बच्चे मर गए। तो एक मतलब कि एक महात्मा के उपदेश के बाद से मैं ये सब चीज छोड़कर और मैं दान पुण्य कर रहा हूं। तो कौन दुराचारी था? बाघ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो भारत भूमि का गान देवता गण करते हैं। देवता लोग जो है ये भारत भूमि की गुणगान करते हैं। और ये भी पूछता है कि देवता लोग कहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं? तो हम लोग पढ़े थे भारत भूमि पाठ में, कहां पे? भारत भूमि में। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, यहां पे देख लीजिएगा, कह रहा देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण गीत गाते हैं, भारत की महिमा करते हैं, वर्णन करते हैं। और चूंकि यहाँ पे श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ है तो यहाँ पे आकर इस धरती की सेवा करना चाहते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? मोक्षदायिनी कौन है? भारत भूमि है। ऑप्शन ए सही उत्तर है 27 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आ गया आपके पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से। करे गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? ये आपसे प्रश्न 28 नंबर पूछा गया है। तो गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे पटना में, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा, रटते चलिएगा। अब अंतिम समय में आपको प्रश्न वही बताएंगे जो सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। तो हर एक प्रश्न का जो भी क्लास जा रहा है, अब सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न का ही क्लास होगा, तो याद करते चलिएगा। अरे कूटनिमित्तम काव्य के कवि कौन है? तो कूटनिमित्तम काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से प्रश्न है। तो ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर रट के जाएंगे।
चलिए 30 नंबर प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन है? तो राजशेखर जो है वो काव्य मीमांसा लिखे हैं, काव्य मीमांसा, जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, देखिए यहां पे, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? तो सोने का कंगन ग्रहण करो ये कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है कि जाओ और वहां से स्नान करके आओ और स्वर्ण कंगन ग्रहण करो। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पथिक को लुभाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो सोने का कंगन, स्वर्ण कंगन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जब यहां पे दोनों ऑप्शन, आप कहेंगे ऑप्शन ए भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सोने का कंगन या स्वर्ण कंगन, बाघ तो एक ही है, तो एग्जाम में जब देगा तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, तो वही टिक कीजिएगा। अच्छा नहीं तो दोनों दे तो एक टिक कीजिएगा, क्योंकि बुक का सेम यही शब्द बुक में लिखा गया है, तो देख लीजिएगा। ऐसे एग्जाम में दोनों देगा नहीं, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, कह रहे दान किसको देना चाहिए? तो बाघ ही ये बताता है कि जो बाघ जो है बताता है कि मतलब कि ये महाभारत वगैरह का उदाहरण देता है, कहता है कि दान जो है वो गरीब को देना चाहिए, भूखे को भोजन देना चाहिए। तो वही दान किसको देना चाहिए? जिसको, मतलब कहने का मतलब क्या है कि रोगी को ही दवा देना चाहिए। जो निरोगी है उसके लिए दवा का क्या महत्व? तो कोई भी चीज उसी को दीजिए जो इसको वास्तव में उसको आवश्यकता है, तभी उसका महत्व समझेगा। तो अब गरीब को क्या देना चाहिए? दान देना चाहिए, क्योंकि उसको उसकी जरूरत है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कर है क्रमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो क्रमवीर कथा पाठ में जो राम प्रवेश राम क्रमवीर है, वो उत्साह से महान पद, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो महत पद प्राप्त करता है, महान पद प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट जाइएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिए, और नहीं मालूम है तो ये संस्कृत है। जैसे मैथ की क्लास हम लोग करेंगे, आज ही शाम में होगा। डेली में बोला कि सुबह में 6 बजे और शाम में 6 बजे क्लास जा रही है, तो मैथ में मैं पूरा डिटेल में आपको चीजें समझाऊंगा, वहां पे समझने वाला है। यहाँ पे क्या है कि प्रश्न का उत्तर मालूम है दीजिए, नहीं मालूम है तो रट जाइए। कह रहा है आपसे कि राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया था? तो राम प्रवेश राम जब महाविद्यालय में जाते हैं, स्नातक की परीक्षा मतलब उत्तीर्ण कर रहे एक बार, तो वहां पे उन्होंने महाविद्यालय में पुस्तकों का, वहां पे जो लाइब्रेरी था, पुस्तकालय था, वहां पे कई पुस्तकों को आत्मसात कर लिया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर था। कह रहे राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? तो विश्वविद्यालय में आप जानते हैं स्नातक की परीक्षा होता है, जो ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम वगैरह आप जिसे बोलते हैं। तो 36 का ऑप्शन भी, जो विद्यार्थी आंसर कमेंट कर रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करे बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो बिना पूछे, अपृष्टो बहुभाषते, अनाहुति प्रविष्टि, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ति विश्वस्ते, मूढ़ चेता नराधम। यह श्लोक हम लोग पढ़े हैं कि अविश्वस्ति विश्वस्ते मतलब जो अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करे, अपृष्टो बहुभाषते बिना पूछे बहुत बोले, और उसके साथ साथ अनाहुति प्रविष्टि मतलब बिना पूछे कहीं पे प्रवेश कर जाए, कहीं पे चला जाए, वो मूढ़, वो क्या है? वो नर, मूढ़ है, नराधम है, नर में अधम कोटि का है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नीति श्लोका पाठ में ए श्लोक हम लोग पढ़े थे। कह नर्क के कितने द्वार हैं? तो नरकस्य त्रिविधम द्वारम, नर्क के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो कितने द्वार हैं सर? 3 द्वार हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि कुल अर्थात कि वंश की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा किससे होता है? 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है। तो कुल की रक्षा आप जानते हैं चरित्र से होगा। आपका जैसा चरित्र है उसी से आपका कुल का रक्षा होगा। चरित्र खराब तो लोग आपके कुल समझे मतलब कि उसका नष्ट हो गया। चरित्र से ही किसका? आपका अच्छा चरित्र है तो कुल भी लोग समझते हैं आपका अच्छा ही होगा। तो चरित्र से कुल की रक्षा होता है। मतलब ये सब नीति श्लोका पाठ से प्रश्न लिया गया है, आप समझ रहे हैं। जैसे नीति श्लोका पाठ में पूछा जाता है कि रूप की रक्षा किससे होता है? तो मिर्जिया से, उपटन वगैरह लगाने से। अच्छा, फिर आपसे प्रश्न ये पूछता है कि विद्या की रक्षा किससे होता है? तो योग से मतलब अभ्यास। उसी तरह कुल की रक्षा किससे होता है? तो चरित्र से। चलिए किसके 6 अंग हैं? तो वेदांग के। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेद रहता तो वो 4 हो जाएगा। वेदांग के। पुराण तो 18 है, ठीक है, वेद 4 है और वेदांग कितना है? 6 है। तो वेदांग के, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। कह रहा है आपसे
कि छात्र किससे के शास्त्रों से अवगत होते हैं। तो ये जो शास्त्रकारा पाठ है तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि छात्र जो है उस संस्कृत के शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 41 से यहां से आप देखिएगा तो थोड़ा सा यहां से एक एक प्रश्न व्याकरण से भी मिलना शुरू हो गया है। कहे लंब प्लस उदरह का संधि क्या होता है। देखिए जो आसान, जैसे मान लीजिए 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव अपने को, ठीक है, यहां पे समझिएगा गणित संस्कृत में 50 में 50 लाने का 100 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में से 50 अपने को बनाना है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव बुक से आता है 50 या 40 ही आए या 50 है, हो सकता है 10 आपको नहीं मालूम हो तो 40। तो व्याकरण पे भी कमांड रहेगा तभी ना आसान आसान जैसे इस टाइप का व्याकरण आप बना के और 50 अपना स्कोर कर लेंगे। तो इसलिए व्याकरण भी जानना जरूरी है। तो लंब प्लस उदरह का, ताकि अपने को सेफ रहना है कि संस्कृत काफी आसान सा सब्जेक्ट होता है। अगर जो क्लास आप देख लेते हैं तो आसानी से आप इसमें 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। तो क्या होता है, लंबोदर होता है। तो ऑप्शन ए। और बाकी रहा सब्जेक्टिव प्रश्न तो हम सीखेंगे कि कैसे आपको आसानी से वो भी 50 में 50 स्कोर करना है। कह रहे आपसे कि दलित पुरुष का क्या नाम था। तो उनका नाम था राम परवेश राम। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। राम परवेश राम था, कर्मवीर जो थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, यहां पे देखिए कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। तो स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि इस चैप्टर ही है स्वामी दयानंद के बारे में, उसी से प्रश्न है। कह रहा है किसका नाम मूल शंकर था। तो दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। तो ऑप्शन सी 45 का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे बउआ टाइप प्रश्न है, इसका उत्तर मैं जानता हूं सही विद्यार्थी सही देंगे। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। तो अलस कथा में विद्यापति रचित जो मैथिली कवि हैं विद्यापति, अलस कथा जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि जब आलसियों का जब मंत्री वीरेश्वर के द्वारा बोला था कि भोजन वस्त्र देंगे तो आलसी अधिक मात्रा में वहां पे धूर्त लोग भी आ जाते हैं। तो वहां पे उनकी परीक्षा लेने के लिए अलसला के कर्मियों के द्वारा अलसला में आग लगा दिया जाता है। धूर्त तो भाग जाते हैं लेकिन आलसी वहीं पे रहते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे 47 नंबर प्रश्न कि अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। तो अथर्ववेद में 5 और ऋग्वेद में पूछता तो 24। तो 47 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा आपसे कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी। तो चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका थी और कुछ लोग मानते हैं विजय भट्टारिका विजयांका थी, हालांकि कोई साक्ष्य नहीं मिला है। फिलहाल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर कह रहे मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ के सभी मंत्र पदात्मक है, मतलब श्लोक के रूप में है। पद्य के मतलब समझ रहे हैं, पद मतलब कविता ऐसे ही होता है, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। और गद्य मतलब कहानी, तो कहानी के रूप में थोड़ा है, पद के रूप में उसे हम लोग मतलब कि कविता के जैसे राग में पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे आपसे कि वेदा महेतम पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। ये हम लोग कहां पढ़ते हैं। तो ये हम लोग पढ़ते हैं आपके मंगलम पाठ में। तो ये श्लोक जो है ये श्वेता श्वेतर, जैसे मतलब कि जैसे उसमें पूछा था कौन से पुराण से लिया गया, इसी तरह हर एक श्लोक किसी न किसी उपनिषद से। जैसे आपके आत्मा के बारे में श्लोक है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान है, तो आपके कठोपनिषद से लिया गया। तो उसी तरह जो वेदा हमेतम पुरुषम महानतम है ये आपके श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में 85 प्रश्न बनाना है, लेकिन अब एक क्लास में पूरा 100 प्रश्न समाप्त करेंगे ताकि चीजें बार बार देखकर रिवीजन करें, कम समय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संस्कृत व्याकरण से प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। 51 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। यहां पे देखिए क्या कहा है कि सह पद का मूल रूप क्या है, मतलब किसके शब्द रूप में आप सह पद है, तो तत् के। तो इसका मूल रूप क्या हो जाएगा, तत्। अगर आंसर मालूम होगा तो आंसर दे चलिए, नहीं मालूम है तो रट लीजिए। सह किस में आता है, तत् में। तो ऑप्शन बी 51 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखिए। करे दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, हिंदी वैसे ही संस्कृत में तो दूर उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 52 का। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न। कह रहे आपसे कि पठ में घीय प्रत्यय लगाएंगे।
तो कौन सा शब्द बनेगा? तो पाठ पठ में घइया लगाते हैं तो पाठ बनता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, कह रहे आपसे कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है आपका नेत्रा, बिल्कुल, तो नेत्री, सॉरी, ऑप्शन बी नेत्री होता है संस्कृत में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा नेत्री। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न तो आप आसानी से हिंदी में भी प्रश्न आता है और संस्कृत में भी। कह रहे उ और अ के मेल से कौन वर्ण बनेगा? मतलब उ और अ जोड़ेंगे तो कौन सा वर्ण बनता है? तो व बन जाता है, ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए 54 का सही उत्तर हो जाएगा, 55 का, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 56 नंबर। कह रहा है आपसे किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? ध्यान से देख लीजिएगा, ये तो हिंदी में मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं। किस समास के सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास के। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है कि इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा, जैसे लोटा डोरी माता पिता, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, क्रम धार्य में विशेष विशेषण का भाव आता है। अच्छा, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, तो दोनों पद किसमें प्रधान होंगे? द्वंद्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 57 नंबर। कह रहा है आपसे कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो जिसके चंद्रमा पर शेखर हो, अर्थात कि कोई अन्य पद प्रधान है, भगवान शिव की बात हो रहा है, तो बहुब्रीही समास हो जाएगा, तो 57 का ऑप्शन सी, अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करे गायकः का विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद से खूब प्रश्न आता है और ये तो प्रश्न कई बार पूछा गया और हर साल लगभग ये प्रश्न रिपीट होते रहता है। तो गायक का होता है गई प्लस अकह गायकः, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होगा? कर्ता। ऐसा हम लोग सूत्र ही पढ़ते हैं कि स्वतंत्रतः कर्ता, ये सूत्र हम लोग पढ़ते हैं कि स्वतंत्रतः कर्ता, मतलब क्रिया के संपादन में कौन स्वतंत्र है? कर्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर देखिए, कह रहा है आपसे कि क्रीडतु किस लकार का रूप है? मतलब क्रीडतु जो है, क्रीड धातु का आप किस लकार में जाएंगे तो क्रीडतु मिलता है, तो लोट लकार में मिलता है। ये सब तो आप सीधे सीधे याद किए होंगे, शब्द रूप धातु रूप, तभी सब प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे बीणा पाड़ी में कौन सा समास है? तो बीणा पाड़ी में मतलब अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीही हो जाएगा, क्योंकि बीणा पाड़ी जिसके पाड़ी मतलब हाथ में बीणा हुआ था कि मां सरस्वती, तो यहाँ पे ऑप्शन है अन्य पद प्रधान है, तो बहुब्रीही। नैय कब होता? जब नकारात्मकता का बोध होता। अव्ययभाव अभी मैं ऊपर बता रहा था, जब पहला पद अव्यय होता। तत्पुरुष जब उत्तर पद प्रधान होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा यहां से है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर। कह रहा है आपसे कि मंदम मंदम नुदती पौनः, वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? देखिए विभक्ति सूत्र जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न तमाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मंदम मंदम मतलब कि जो हवा बह रहा है वो धीरे धीरे बह रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र से हुआ है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते सभी सूत्र है कारक का। ऐसे आपको कुछ नहीं मालूम है तो जो मैं बता रहा हूं प्रश्न याद कर लीजिए, यहां से खूब प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाएगा। सहर्थे तृतीया का उदाहरण क्या है? तो सहर्थे तो मतलब कि सात के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, तो रामेन सह सीता गच्छति, देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा 63 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। कह रहे आपसे कि पीतांबर में कौन सा समास है? तो ये भी अन्य पद प्रधान हो गया पीतांबर, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीही, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आपसे कि कुमार संभव कौन सा समास है? तो इसमें संभव प्रधान है, कुमार संभव, तो उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि गजानाम राजा का समस्त पद, तो गजराज मतलब हाथियों का राजा गजराज, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो कितना आसान प्रश्न था, गजानाम राजा मतलब जो हाथी का राजा हो। कह रहा है द्रक्ष्यति जो है वो किस लकार का रूप है? तो इसके लिए आपको धातु रूप याद होना चाहिए द्रक्ष का, तो द्रक्ष्यति जो है आपके लिट लकार में आता है, तो ऑप्शन डी 67 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सभी व्याकरण से है,
तो या तो प्रश्न का उत्तर दीजिए, या नहीं मालूम है तो चीजें याद करते चलिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला चीज है नहीं। कह रहा है कि नयति का मूल धातु क्या है, तो नी है, नी धातु के रूप में आता है नयति। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है एधी का मूल रूप क्या है, मूल धातु क्या है, तो अस में जब हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं तो एधी मिलता है, तो मूल यही होगा धातु, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 69 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करे संगम, तो संगम विसर्ग व्यंजन संधि का उदाहरण है सम प्लस गम बराबर संगम, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा, ठीक है, यही होगा बिल्कुल, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए, कितना आसान सा प्रश्न है। करे ई और अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा, तो ई और अ, ई य अ, तो क्या बनता है, य बनता है, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या बनेगा, य बनेगा, ये तो रट जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। कह रहा है उ और अ से, तो उ और अ से व बनता है, उ से क्या बनता है, वह, तो ये सब आसान आसान प्रश्न है, ये तो आपको समझ कर, क्योंकि हिंदी में भी प्रश्न आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जैसे कितना आसान सा प्रश्न है, आप शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुआ टाइप प्रश्न हो गया। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जानते हैं पुस्तक प्लस आलय, अंतिम में विसर्ग लगा दीजिए, संस्कृत है तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 74 नंबर। कह रहा है आपसे, यहां पे देखिए कि निरतो अभवत में कौन सी संधि है, तो जब भी ए साइन आए ना, तो ट्रिक है, ए साइन आए तो क्या होता है, पूर्वरूप संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा। साइन से आप पहचान जाइएगा पूर्वरूप संधि है, तो देखिए कितना आसान हो गया। अब ऐसा आएगा एग्जाम में, कोई भी शब्द यहाँ पे साइन देखेंगे आप और पूर्वरूप संधि कर देंगे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर था। 75 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अ उ से, तो अ में उ मिलाएंगे तो उ बन जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए ये सब तो चीजें आसान आसान पूछा है। और जैसे यही प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अधि उपसर्ग मतलब किस में उपसर्ग सबसे पहले लगता है, तो अधिकारह में है, तो अधिकारह बन जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे प्रश्न, अच्छा अब यहाँ पे आपको दिखाई देना चाहिए पूरा ऑप्शन वगैरह। देखिए क्या कह रहा है कि रामेन साकम लक्ष्मणम गच्छन्ति, वाक्य में अव्यय क्या है, तो अव्यय क्या होता है कि जिसका रूप वगैरह जो है मतलब काल वचन और आपके मतलब कि जो क्रिया होता है इस सब के अनुसार नहीं बदले, तो साकम का नहीं बदलेगा, तो यही है अव्यय, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 78 नंबर। कह रहा है आपसे कि रामः दीवा पठति, वाक्य में अव्यय कौन है, तो इसमें दीवा है, रामः बदल जाएगा, पठति बदल के दीवा क्या है, अव्यय है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, मतलब किस शब्द में प्र उपसर्ग है, तो उपसर्ग पहले लगता है, एक ही में है, देख रहे हैं ना, इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो प्रवेशः में है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, इसमें क्या सोचना है। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि परा उपसर्ग किसमें, तो यहीं पे है, दिखाई दे रहा है, परामर्श में है, कौन सा बन रहा है, परामर्श, इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 81 नंबर। कह रहा है आपसे कि अभि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अभियोग में अभि उपसर्ग है, योग में अभि लगा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 81 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 82 नंबर प्रश्न। करे पठंतु किस लकार में, तो पठंतु पठ धातु के लिट लकार में मिलता है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, कहां मिलता है, लिट लकार में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 83 नंबर प्रश्न है, करे कि पठ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठ प्लस कत्वा से पठित्वा बनता है, तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर है। सभी देखिए ये सब क्या है कि आपके ये मतलब कि संस्कृत व्याकरण से प्रश्न है, तो व्याकरण का पूरा अपना एक नियम होता है, अगर वो नियम पढ़े होंगे तो आसानी से आप ये चीजें आपको अच्छा लग रहा होगा, लॉजिक से आप मतलब कि सॉल्व कर पाएंगे, जैसे मैथ हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर नियम नहीं पढ़े तो अब आपके पास अंतिम समय है, तो एक ही ऑप्शन बचा है कि चीजें रट जाइए, ताकि कम से कम इतना व्याकरण का प्रश्न याद रहेगा ना, तो यहाँ से बनाने भर का प्रश्न आ जाएगा, बाकी तो अपने को बुक वाला प्रश्न पहले सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं 84 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रक्ष में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, परिचित्वा बन जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, आपको दिखाई दे रहा है कि एक चीज बिल्कुल सही है। चलिए 85 नंबर प्रश्न है,
करे पठ में सत्री के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो पठन बनता है। पठ में सत्री के योग से क्या बनेगा? पठन बनेगा। चलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, क्री प्लस त्रिच के मेल से क्या बनेगा? तो क्री प्लस त्रिच के मेल से कर्ता बनता है। ठीक है, त्रिच प्रत्यय लगाने से क्री धातु में, तो कर्ता ऑप्शन बी सही उत्तर है। 87 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है आपसे कि राघव में कौन सा तथित प्रत्यय लगा है? तो राघव, तो ध्यान से देखें तो इसमें अण लगा है तथित प्रत्यय, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। राघव में अण लगेगा तो राघव बनता है। करे पितामह में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा के पितामही हो गया? ठीक है, स्त्री प्रत्यय से प्रश्न है, तो यहां पे ध्यान से देखें हम लोग। देखिए प्रत्यय में स्त्री प्रत्यय आपका जैसे कि कुमार में लग के कुमारी बना देता है, तो ये सभी पूछ रहा है कि पितामही जो बना है पितामह में वो कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो इसमें लगा है ई, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न। करे ज्येष्ठ में टाप के युग से, तो भी स्त्री प्रत्यय है, क्या बन जाएगा? ज्येष्ठा बन जाएगा। तो 89 का सही उत्तर आप देखें तो ऑप्शन ए पे मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न। करे नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? ठीक है, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें डीसन है, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। ये सब प्रत्यय से खूब प्रश्न आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो रजकी में भी डीस है। ठीक है, नदी में, रजकी में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका भी। 92 नंबर प्रश्न पूछा है आपसे कि मातुल का स्त्रीलिंग क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मातुल का जो स्त्रीलिंग है वो मातुलानी होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 93 पे प्रश्न आया है कि मधुर में, देखिएगा ध्यान से, कि मधुर में घैया से कौन सा शब्द बनेगा? तो मधुर में संज्ञा प्रत्यय जब लगाते हैं तो यहां पे माधुर्यम बन जाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का। चलिए 94 नंबर प्रश्न है कि प्रभु में तल के युग से क्या बनता है? तो प्रभुता बनता है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न की बात करें तो 95 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। करे गंगा में ढक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो गांगेय बन जाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे डैश डैश पिता आपनम गतः वाक्य में रिक्त स्थान पे कौन सा पद होगा? तो रुदती बाल के, तो कई बार वाक्य पूछा गया, रुदती बाल के पिता आपनम गतः, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 97 नंबर प्रश्न देखें तो आपसे कह रहा है कि समय के युग में कौन सी विभक्ति होती है? ये तो सूत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, संस्कृत व्याकरण का ये सूत्र है। तो समय के युग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सब सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं कि निर्धारण के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो निर्धारण के युग में षष्ठी विभक्ति होती है, तो ऑप्शन, जैसे मत का फॉर्मूला होता है, संस्कृत व्याकरण का सभी विभक्ति सूत्र है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि उष्ट से किसका उच्चारण करते हैं? तो उष्ट से जो है आपका प, फ और उ, देखिए उठ से ही आ रहा है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। करे ट वर्ग, तो ट वगैरह ट ठ ड सबका उच्चारण हम लोग मूर्धा से करते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 100 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी देखिए संस्कृत व्याकरण अगर आप पहले से नहीं पढ़े तो आपके पास अंतिम समय में एक ही चीज बचा है कि बस एक ही ऑप्शन है कि रट जाइए। अगले क्लास में शाम में मिलेंगे तो मैथ का क्लासेज होगा, बाकी सब क्लासेस जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी क्लासेज जा रहा है उत्तर जरूर देखकर याद करते चलिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।